और अब बात अमेठी फैमिली मर्डर केस की। अमेठी सामूहिक हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। चंदन वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शिक्षक सुनील के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी यही है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है और जो एफआईआर की कॉपी है वो हमारे पास है। जो एफआईआर इस पूरे मामले में पिता की तरफ से दर्ज कराई गई है। देखिए, साफ तौर पे एफआईआर में लिखा हुआ है कि नकल तहरीर सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाने में यह दर्ज कराया गया और सीधे तौर पर इसमें यह शिकायत की गई है कि किस तरह से परिवार की हत्या की गई और यह पूरा वाकया कैसे हुआ। चंदन वर्मा का नाम इसमें शामिल किया गया है, जैसा हम आपको बता भी रहे हैं। तो ये देखिए, ये हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, ये जो एफआईआर आप देख रहे हैं इसमें सीधे तौर पे लिखा गया है कि यहां पर बतौर किराएदार रहते थे घर में। कुछ दिन पूर्व थाना क्षेत्र कोतवाली नगर रायबरेली में मेरे पुत्र सुनील और चंदन वर्मा पुत्र माया राम निवासी तेलिया कोट थाना कोतवाली रायबरेली से विवाद हुआ था। विवाद के समय मेरी बहू पूनम भी साथ में मौजूद थी। उसी रंजिश को लेकर दिनांक 3/10/24 यानी 3 अक्टूबर को शाम लगभग 7:15 पर चंदन ने मेरे बेटे, मेरी बहू पूनम और मेरी पोती श्रुति व लाडो की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से भाग गया। ये जानकारी मुझे वहां पर मिली। तो ये इस घटना के बारे में इस एफआईआर में आरोप भी लगाया गया और सीधे तौर पर आप देखिए चंदन वर्मा का इसमें जिक्र किया गया। चंदन वर्मा का नाम इसमें लिया गया है। तो इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पिता के द्वारा ही ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। विपिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं उनका। विपिन, इस मामले में शिकायत भी हो गई और चंदन वर्मा का नाम भी इसमें एफआईआर में है। क्या अभी तक कार्रवाई हुई है और पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि अमेठी का यह मामला पूरे देश को सन्न कर देने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये पूरी घटना ने पूरे अमेठी को और पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। हम इस वक्त रवि उसी मकान के ठीक बाहर मौजूद है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और सामने आपको वो दरवाजा नजर आएगा। यही दरवाजा सीधा ही जाता है उस अंदर कमरे में जहां पर सुनील अपने परिवार के साथ रहा करते थे। फिलहाल यहां पर लॉक लगा हुआ है। ये पूरा घर देखिए, पहले हम इस पूरे घर को आपको दिखाते हैं। ये पूरा घर है, अवस्थी निवास इसको कहा जाता है। इसी में बतौर किराएदार सुनील अपने परिवार के साथ बीते 3 महीनों से रहते थे और यहीं पे एक विद्यालय में वो सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। बीती रात लगभग 7 बजे के आसपास यहां पर बदमाश पीछे के दरवाजे से आते हैं। ये उस सुनील जहां पर रहते थे, ये उसका मेन एंट्रेंस डोर है और इसी के अंदर 2 कमरे बने थे जहां सुनील अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन पीछे के, क्योंकि ये मकान पीछे से बन रहा है, पीछे के रास्ते से बदमाश आते हैं और उनके कमरे में घुसते हैं और वहां पर सुनील, उनकी पत्नी पूनम और 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर देते हैं। अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चंदन वर्मा के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बदमाशों को पकड़ा जाए। सर्विलांस की मदद ली जा रही है, सीसीटीवी की मदद, कॉल डिटेल्स को खंगाला जा रहा है और इसके साथ साथ पुरानी डिटेल्स निकाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना हुई क्यों। यह घटना सोचिए, अगस्त के महीने में पूनम को चंदन वर्मा ने मारा पीटा था, धमकी दी थी और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस वक्त भी मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद इसी रायबरेली से आकर इसी अमेठी में इस परिवार को बार बार चंदन धमकाता था कि हमारे खिलाफ मामला दर्ज करने की तुमने हिम्मत कैसे दिखाई। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज और बार बार शिकायत करने के बावजूद चंदन वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बीती रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। शुरुआत में पुलिस इस तमाम एंगल से जांच कर रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या इस हत्याकांड के पीछे चंदन वर्मा ही है। लेकिन अब परिवार ने जब लिखित तहरीर दे दी है, मुकदमा दर्ज हो गया है, तो चंदन वर्मा की तलाश की जा रही है। फिलहाल चंदन वर्मा अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और कल रात में जो अमेठी के एसपी है, इसके अलावा एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया था और अपने तरीके से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है और जल्दी से जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। जी, हिला देने वाला यह हत्याकांड है और चंदन वर्मा की तलाश की जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले पर अब लगातार एक्शन में सक्रिय है। शुक्रिया आपका विपिन। अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ चुका है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है और घटना को निंदनीय और अक्षम्य बताया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी की सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अमेठी मामले पर स्थानीय कांग्रेस सांसद किशोरी लाल से फोन पर बातचीत की। आप पूरे मामले की जानकारी लें। किशोरी जी, हम पीड़ित दलितों के साथ हैं। आप उनको इंसाफ दिलाने में जुटिए। इंसाफ मिलता ना दिखे तो मैं खुद आ जाऊंगा पीड़ित के लिए। किशोरी लाल ने पीड़ितों से बात की है और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर, पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घटना की एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, कोई है कहीं है। और अमेठी में दलित परिवार की हत्या पर मायावती का पोस्ट। यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ न रहे। तो इस पर देखिए, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्ष हर तरफ से हमला करता नजर आ रहा है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का मामला, वहीं दूसरी तरफ दलित परिवार का मामला। मायावती ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। और एक और बड़ी खबर है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, टीचर को 3 गोली मारी गई थी। ये अपडेट मिल रहा है, हमने आपको एफआईआर भी दिखाई और अब जो जानकारी मिल रही है कि टीचर को, एक परिवार की इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है और अब जो जानकारी मिल रही है कि टीचर को 3 गोलियां मारी गई थी। एक डिटेल बताने के लिए विपिन चौबे हमारे साथ अमेठी से जुड़े हुए हैं। विपिन, इस मामले में पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहां तक पहुंची है? पुलिस की कार्रवाई क्या बोल रही है? देखिए, अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कार्रवाई की बात कही जा रही है और तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है और उसमें 9 गोलियों के चलने की बात कही जा रही है, जिसमें 3 गोली चंदन वर्मा की तरफ से जो आरोपी है, यह आरोप लगाया गया कि उसकी तरफ से सुनील को मारी गई और लगभग इतनी ही गोलियां, लगभग 2 से 3 गोलियां पूनम जो सुनील की पत्नी थी उनको मारा गया है। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। सोचिए, मासूम बच्चे, 6 साल की एक बच्ची और 2 साल की एक बच्ची, लाडो नाम था जो 2 साल की बच्ची थी, उसको भी गोलियों से भून डाला गया। और इसी मकान में, जो सामने आपको मकान नजर आ रहा है, इसमें इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब देखिए, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी दुकानें आसपास की पूरी बंद रखी गई हैं, लोग दहशत में हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कि चंदन वर्मा जो इस पूरे मामले में नामजद आरोपी है उसको गिरफ्तार करे और उसके बाद मोडस ऑपरेंडी, मतलब हत्या का मकसद जानने की कोशिश करे कि क्या सिर्फ एक साधारण मुकदमा दर्ज कराने की वजह से उसने सुनील को मारा या इस हत्याकांड के पीछे कुछ और ऐसी वजह है जो पुलिस जानना चाहती है। और यह वजह तब तक सामने नहीं आ पाएगी जब तक आरोपी की गिरफ्तारी ना हो जाए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में नाकेबंदी करके सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे जो बड़ी और खराब भूमिका है वो पुलिस की रही है, क्योंकि 45 दिनों से एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज था। वो लगातार धमकाता रहा, खुलेआम घूमता रहा और पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया। अगर समय रहते चंदन वर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद ये परिवार आज जिंदा होता और इस हत्याकांड को अंजाम ना दिया जाता। जी बिल्कुल विपिन, इस निर्मम हत्या के पीछे मोटिव एक बड़ा सवाल है और साथ ही पुलिस को लेकर भी ये सारे सवाल है कि शिकायत होने के बावजूद कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई। शुक्रिया विपिन आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।